आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक यूजर फॉर्म जिसको हम रिएक्ट जेएस के अंदर बनाएंगे। और इस फॉर्म पे बेसिकली जावास्क्रिप्ट के सारे फंक्शनैलिटी को हम डिस्कस करेंगे जो कि इस फॉर्म में होने वाले होंगे। फॉर एग्जांपल हम किस तरीके से हैंडल सबमिट का फंक्शन बनाएंगे। आई मीन जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो कोई ना कोई एक इवेंट जाती है, राइट। यहाँ से सारा डेटा उठा के उसको अपने अंदर स्टोर करके और फिर सर्वर पे डेटा भेजता है। तो उस फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, हम उस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ उसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस तरीके से यूजर से हम इनपुट लेते हैं और वो यूजर जब इस फील्ड में फिल करता है तो वो कहाँ स्टोर होता है, वो कैसे मैनेज होता है। ये जो हमारा ब्राउजर है इसको कैसे समझ में आ रहा है कि वो जो भी इनपुट फिल हुआ है वो इसका पार्ट है। इसके अलावा जब हम पूरा फॉर्म और उसकी वैल्यूज को एक जगह पे स्टोर कर लेंगे तो किस तरीके से इसको हम एक फेक एपीआई के थ्रू बैकएंड पे सेंड करेंगे। नाउ फेक एपीआई क्या होता है ये भी अपने आप में क्वेश्चन होगा। इनफैक्ट एपीआई क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सो ऑल इन वन एक हम फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बनाएंगे जो ऑब्वियसली बैकएंड से प्रॉपर कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि एज अ यूआई और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या फिर जो भी यूजर इंटरफेस पे काम कर रहे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एक गिवन एपीआई पे एपीआई एक ऐसा पाथ होता है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करता है। आप उस गिवन एपीआई तक अपना डेटा यूजर से लेके पहुंचा दो और उसके बाद वो डेटा एपीआई में डल गया तो वो बैक एंड में चला जाता है। अगर बैक एंड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा, नहीं करेगा तो वो बात की बात है, आपके ओर से ये काम पॉसिबल हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। समझते हैं इस चीज़ को और हम इसको कोड सैंडबॉक्स के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरीके से हम इसका फ्लो रखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक होता है हमारे पास यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है हमारे पास एपीआई, तीसरा होता है हमारे पास बैकएंड। ना एक एक करके चीजों को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो ये होता है हमारे डेस्कटॉप पे जब आप एज अ यूजर इंटरेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, यूजर आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो तो वो वाली जो चीज आपको दिखती है, बेसिकली जो आपको वेबसाइट दिखता है वो है यूजर इंटरफेस, ठीक है। दूसरा होता है एपीआई, जब आपने इंटरैक्ट किया तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे करोगे। फॉर एग्जांपल ये आपका स्क्रीन है तो यहाँ पे आपने इनपुट फील्ड होगा, यहाँ पे कोई टेक्स्ट फील्ड होगा, यहाँ पे कोई बटन होगा, एनीथिंग। आप यहाँ पे जो भी चीज करते हो और आप चाहते हो कि ये चीज चले जाए बैकएंड में, तो इसको ले जाने की जिम्मेदारी होती है एपीआईज की। ओके, सो ये जो एपीआईज है वो इंटरमीडिएट लेवल पे काम में लिया जाता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रंट एंड से डेटा कलेक्ट करना और बैक एंड को डेटा सबमिट भी करना, ठीक है। इन अ वाइसी वर्सा मैनर बैक एंड से डेटा कलेक्ट करके फ्रंट एंड को भी सबमिट करता है। कल को आपको कोई चीज देखना है जो बैक एंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वहां पे वाइसी वर्सा काम लिया जाता है। आपको मोटा माटी मतलब समझ में आ गया कि एपीआई का क्या काम है। अब बैकएंड में सिर्फ डेटा स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर डेटा आप वापस रिट्रीव भी कर सकते हो और अगर मान लो ये जगह खाली है और यहाँ पे कुछ भरना चाहते हो तो यहाँ पे आप सबमिट भी कर सकते हो। और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ने के लिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो फ्रंट एंड और बैक एंड नाम की दो चीज होती है। अब यहाँ पे मैं क्लाउड नहीं जा रहा बिकॉज क्लाउड इज समथिंग एल्स, ठीक है। उसको जोड़ने का काम जो है वो एपीआई करता है। एपीआई बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगी। एपीआई कौन बनाता है? एपीआई हमेशा बैकएंड वाले लोग बनाते हैं, ठीक है। बैकएंड की सर्विसेज जो भी यूज कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, वो बनाते हैं। फ्रंट एंड पे हमको एपीआई मिलता है, एक बनी हुई एपीआई मिलती है। मान लीजिए कि आपको एक एपीआई दे दिया गया HTTP, ठीक है, स्लैश जो भी आपका है यूआरएल है, लेट्स सपोज कि XYZ आपका यूआरएल है .com, ठीक है। ये आपको पकड़ा दिया गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप किसी लॉगिन पेज पे, तो यहाँ पे होगा लॉगिन पेज। अब इस लॉगिन पेज में ना आप डेटा ऐड करोगे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये आप काम कर सकते हो, ये वाला पार्ट आप बनाओगे नहीं, आपको बना बनाया मिलेगा। इसमें आप डेटा ऐड कर सकते हो, ठीक है। या फिर कल को आपको कुछ मंगाना है उनसे, लेट्स सपोज कि कुछ मंगाना है, तो लेट मी क्लीन द स्क्रीन। तो अगर आपको कुछ मंगाना है बैकएंड से, तो फॉर एग्जांपल ये बैकएंड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि यूजर आईडी 1 का डेटा पड़ा हुआ है, ये आपको मंगाना है। तो कैसे मंगाओगे? आपको तो उन्होंने इसने पहले से एक एपीआई दे रखी है। तो मान लीजिए कि आपकी एपीआई है, लेट्स सपोज HTTP अगेन xyz.com, ठीक है। और यहाँ पे गेट यूजर, ठीक है, कि एपीआई अलग अलग प्रकार की होती है। गेट के लिए अलग एपीआई होती है, पोस्ट के लिए अलग होती है, अपडेट के लिए अलग होती है, उसे पुट बोलते हैं। अब आप यहाँ पे गेट में यहाँ से भेजोगे आईडी, सिर्फ आईडी भेजोगे,
तो आईडी भेजोगे तो यूजर 2 के करस्पॉन्डिंग में जितनी भी इसकी डिटेल्स होंगी, ठीक है, ये सब फेच करके आपको दे देगा। उसका फोटो आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, उसकी बाकी हिस्ट्री आ जाएगी। और आप फ्रंट एंड पे उसको जैसे भी दिखाना है पूरा पूरा उसको दिखा दो अपने स्क्रीन पे, सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग। ये एपीआई ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, बनाया बैकएंड पे ही बना गया था, हम फ्रंट एंड पे उसको यूज करते हैं। एपीआई में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब मान लो कि गेट की एपीआई ना आईडी के अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करती है, कल को आप सपोज करो कि कुछ सर्च एक्सेप्ट कराना चाहते हो, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा सर्च के लिए। सर्च के लिए फिर आपको अलग से एपीआई पहले तो इनसे बनवानी पड़ेगी, या फिर इसी एपीआई में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एंड सर्च भी करा दो। तो अगर आपने यहाँ से मॉडिफिकेशन करके भेज दिया बट वो ये एपीआई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, उसका ये बना ही नहीं इस तरीके से, वो सिर्फ इसी पार्ट को एक्सेप्ट करता है, तो भी आपका ये काम नहीं करेगा। सो मोटा माटी मतलब अभी आपको एपीआई समझाना नहीं था, बस ये बताना था कि एपीआई को यूज में कैसे लेते हैं, ठीक है। ना सीधा-सीधा हम जंप करते हैं अपने कोड में, ठीक है? और देखते हैं कि ये जो चीज़ है, इसको हम कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स कम इनटू द कोड, ठीक है? साइड में मैंने यहाँ पे इसका रिजल्ट भी खोल रखा है। सो आते हैं सीधा-सीधा index.js में। रिएक्ट के बेसिक कोड का आपको पता होगा स्ट्रक्चर, इंडेक्स फाइल पहली फाइल होती है जो कि लोड होती है। इसके अंदर हमने एक फाइल बनाया ऐप, ठीक है? इसके अंदर हम सारा कोड करेंगे। सो ये एंटायर हमारा कोड है। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को मैं कोलैप्स कर देता हूँ, स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगी और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कंसोल खोल लिया है, ठीक है? यहाँ पे जो भी वार्निंग वगैरह होगी वो आपको दिख जाएगी और यहाँ पे डेव टूल है। सो बेसिकली हमको कंसोल से मतलब है सिर्फ़, तो हम कंसोल पे कुछ भी नहीं है कंसोल में, तो लिखा हुआ है कंसोल वाज़ क्लियर, नथिंग, ठीक है? कुछ कंसोल कराया नहीं बेसिकली, या जो भी क कंसोल में लिखा होगा वो अभी हम यूज़ में ले नहीं रहे। ओके, तो सबसे पहले इस कोड में आते हैं। इस बहुत बेसिक सा कोड है ये, ठीक? इस कोड के अंदर हमने क्या किया हुआ है, देखो अब मैं इस कोड में ना सीधा-सीधा आपको रिटर्न से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरीका ये भी है कि हम इस कोड को डिस्कस कर लें, दूसरा तरीका है कि हम ये कोड बना लें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए कोड बनाता हूँ। चलो, सो यहाँ पे हम करते हैं स्प्लिट राइट और इस जगह पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा नई, ठीक है? सो लेट मी मेक अ न्यू फ़ाइल। यहाँ पे इस सोर्स के अंदर रह के मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, ये फ़ोल्डर है, ठीक है? ये फ़ाइल है। इस फ़ाइल का नाम मैं देता हूँ app2.js, दैट्स इट। और इसके अंदर काम करना हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है स्क्रीन के इस वाले पार्ट पे, ठीक है? मैं इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ अभी, इसको भी, ठीक है? मैं इस पूरे को कमेंट करता हूँ, लेट्स सपोज़ कमेंट द एंटायर कोड, ओके परफेक्ट। कुछ भी नहीं है, ये गायब हो गया, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब देखते हैं, एक-एक लाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगा, इम्पोर्ट करेंगे रिएक्ट को, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। आपको अगर ये चीज़ ना समझ में आए तो इस पे जाना नहीं है, रिएक्ट कैसे काम कर रहा है, हमको सिर्फ़ फंक्शनैलिटी देखनी है। इसके बाद एक हम फंक्शन बनाएँगे या फिर ये कह लो फंक्शनल कंपोनेंट बनाएँगे। इसका नाम होगा कॉन्स्ट app2, ठीक है। देखो बेस्ट प्रैक्टिसेज़ यही होती है कि जो भी आपके फ़ाइल का नाम है, जो आपका कंपोनेंट का नाम है, देखो कंपोनेंट अपने आप में फंक्शन है, लेकिन जो आपका मेन कंपोनेंट है, ठीक है, उसका नाम फ़ाइल के नाम से मैच करे तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। मैं एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा, एरो फंक्शन क्या है, कैसे काम में लेते हैं, इनको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट फिलहाल के लिए ये मेरा कंपोनेंट बन गया, अब इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। कुछ तो रिटर्न कराना ही चाहिए, तो मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ, लेट्स सपोज़ एक बेसिक सा h1 टैग जिसमें मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ अ यूज़र फ्रॉम, सो यूज़र फॉर्म, और आप साइड में देख लोगे कि वो चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे कंपाइल हो जाएगी। इसको एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और तो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक करते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड जो भी आपका ऐप है, मतलब जो भी नाम है आपके कंपोनेंट का, सो वो। सो ये हो गया डिफ एक्सपोर्ट प्रॉपर तरीके से। ना एक्सपोर्ट हुआ है तो कोई ना कोई इसको गेट भी कर रहा होगा, कहीं न कहीं ये गेट भी हो रहा होगा। सो उस चीज़ को भी समझते हैं। ये स्क्रीन मैं खोल लेता हूँ आपके सामने। ओके। ना इस इंडेक्स फाइल में आते हैं और इस ऐप की जगह मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ।
कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल और बैकस्लैश, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ app2, ठीक है। बट अगर आपने ये किया तो आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे आप करो इंपोर्ट app2, ठीक है। और पाथ क्या रहेगा इसका, पेरेंट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है, सोर्स वाले फोल्डर में डायरेक्टली है। तो इसके लिए सिंपल आप बैकस्लैश डालोगे, आपको app2 मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग। और देखा आपके स्क्रीन पे ये चीज़ आ भी गई। इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, कंसोल क्लियर हो जाएगा और डायरेक्टली आएगा ये, ठीक है। तो दिस इज यूजर फॉर्म, सो वट एवर यू टाइप्ड ओवर हियर आपको एज इट इज दिख गया। ये क्या है, ये कंपोनेंट है, दिस इज द कंपोनेंट, ठीक है। अब इस कंपोनेंट के अंदर रिटर्न को भूल जाओ। अब यहाँ पे ना बहुत सारे स्पेस देके ऐसे सोचो कि ये छोड़ो, ये वाला और ये एक्सपोर्ट को भी मैं ऐसे कर देता हूँ। ये इसमें जितने भी तामझाम होते हैं ना स्क्रीन में, यही आता है। यहाँ पे कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ये तो एक्सपोर्टेड का लिंक था। और इस यहाँ पे आप क्या लिखो, ये तो इम्पोर्टेड फाइल्स जो हमको चाहिए होती है वो लिखना होता है। ये आपका वो प्लेग्राउंड है जो रिएक्ट समझता है, और ये वो प्लेग्राउंड है जहाँ पे आप कोड लिखते हो और आप फिर रिटर्न करवाते हो। देखो हम लोग बहुत सारा कोड लिखते हैं, हम हर कोड को रिटर्न नहीं करवाना चाहते, हम कोई लॉजिकल काम से रिटर्न करवाना चाहते हैं। ओके, सो रिएक्ट ये चीज़ नहीं समझेगा, रिएक्ट यही समझेगा। अगर लॉजिकल काम आपने कुछ किया तो वो यहाँ पे रिटर्न कर दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर कंफ्यूजन रहा होगा कि अब तक क्या होता रहता था, अचानक से कहाँ पे कोड लिखते थे, तो इस कोड हम यहाँ लिखते हैं। रिएक्ट सिर्फ इतने को समझता है, रिएक्ट रिटर्न ढूंढता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में जब जावास्क्रिप्ट इंजन चलती है तो फंक्शन समझता है, ठीक है। उसको पता है कि बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन है आपका, ठीक है, जिसको आपने फंक्शनल कंपोनेंट कहा है। सो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू हाउ रिएक्ट वर्क्स, उसके बारे में बात करनी ही नहीं है, हमको फॉर्म बनाना है। अब आप रिटर्न में ये तो करा चुके हो, आप रिटर्न में आप यहाँ पे कराओ, अब फॉर्म बनाना है हमको। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे? देखो, 2 चीज़ें होती है, जहाँ पे कोई लॉजिकल चीज़ें होनी होती है, ठीक है? जैसे मान लो कि शादी में आप खाना खाने जाते हो, ठीक है? तो होता क्या है कि खाना पहले बनता है, पीछे पंडाल लगा के लोग खाना-वाना बना रहे होते हैं और फिर ना टेबल में परोसा जाता है। एक्चुअल रिज़ल्ट क्या चाहिए? आपको बना हुआ खाना चाहिए, ठीक है? तो जहाँ पे आपको खाना बना हुआ चाहिए, तो आपको वो पूरा पीछे का पंडाल-वंडाल थोड़ी दिखाना है कि लोग खाना बना रहे हैं। आपको सिर्फ़ वही पोर्शन दिखाना है कि लोग खाना बैठ के खा रहे हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीट है, मिठाई है, ठीक है? अब मिठाई क्या है? मिठाई सीधा-सीधा आ गई, कहीं न कहीं से खरीद के आप ले आए, ठीक है? अब बाँट रहे हो, मान लो, तो पैकेट इसी के सामने खोल लो। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, मिठाई का डब्बा खोला और लगे हाथ यहाँ पे लोगों को पकड़ा दिया। ये थोड़ी है कि डब्बा पीछे से खोल के लाओगे, एक मिठाई पकड़ाओगे। ऑल आई वांट टू से इज़ कि जहाँ पे लॉजिक्स ज़्यादा हैं, तो उस लॉजिक को कहीं और कराओ और लॉजिक जो कहना चाहता है, वो डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न करा दो, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पे इनपुट टैग रिटर्न स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये मत कहना कि आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा? इनपुट अपने आप में एक रिटर्न स्टेटमेंट है, मेरे को एज़ इट इज़ वो चाहिए, ठीक है? जो मैं लॉजिक-वॉजिक लिखता हूँ, मेरे को एज़ इट इज़ नहीं चाहिए, उसका कंक्लूज़न क्या है, वो मेरे को चाहिए होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने इस कोड में। ओके, तो सबसे पहले एक डिव ले लेंगे, ठीक है? सो इसको मैं यहाँ पे एज़ इट इज़ रहने दो, डिव ले लेता हूँ, ठीक है? सो डिव विल क्रिएट अ डिवीज़न ऑन डॉम, ठीक है? डॉम मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है? ब्राउज़र और टैब्स नहीं बोलूँगा मैं इसको। ओके, तो इसने एक पूरा डिव पूरा ये क्रिएट कर दिया, ठीक है? ये वाला चीज़, ये जो चीज़ है, इस डिव के बाहर है। ओके, इसके अंदर अपन बनाएँगे एक फॉर्म, ठीक है? अगर आपको कुछ अगेन हेडिंग देनी है तो यहाँ पे आप दे सकते हो h1 के साथ फिर से, ठीक है? इसका नाम वही जो आपको लॉगिन-वॉगिन रखना है तो रख लो, ठीक है? तो लॉगिन पेज व्हाटएवर यू वांट यू कैन, ठीक है? और यू कैन सिंपली नेम इट एज़ लॉगिन, दैट्स इट, ठीक है? अब ध्यान से देखते जाना, डिव के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है? h1 भी डिव के अंदर है, आगे आने वाली चीज़ भी मैं डिव में लिखूँगा तो एक बॉक्स के अंदर ही रहेगा, एक कंटेनर के अंदर ही। अभी आपको बॉक्स यहाँ पे दिखेगा इसलिए नहीं क्योंकि डिव को स्टाइलिंग नहीं दी है, ठीक है? इनविजिबल था डिव बना हुआ है यहाँ पे, एक डिवीज़न क्रिएट कर रखा है। इसका इलाका हो गया, इसके इलाके में इसका पहला सदस्य आया h1, ठीक है? अब दूसरा सदस्य देखते हैं, ठीक है? तो हमको एचटीएमएल फॉर्म नाम का एक टैग देता है, याद रखना टैग है ये, ठीक है? यहाँ पे किया और इसको करते हैं क्लोज़, ठीक है? सो वी क्लोज़ दिस। अब ये फॉर्म का एक प्लेग्राउंड तैयार हो गया, डिव के अंदर भी एक प्लेग्राउंड तैयार हो गया। ये पूरा डिव होगा मान लो, इसके अंदर भी एक फॉर्म का सेक्शन तैयार हो गया। फॉर्म अपने अंदर बहुत सारे इनपुट टैग्स एक्सेप्ट करता है, ठीक है? अभी मैं फॉर्म को कोई भी स्टाइलिंग, कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं दे रहा। तो सबसे पहले मैं इसको एक इनपुट टैग दूँगा जिसका नाम है इनपुट अगेन, ठीक है? अब देखो, अगर आपने एचटीएमएल ठीक से पढ़ा हो तो आपको ये मालूम होगा कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती है, वो अपने आप में ही क्लोजिंग होते हैं। तो इनपुट उनमें से एक है, ठीक है? डायरेक्टली दे दिया, आ गया सीधा। ओके, नाइस।
अब इस इनपुट टैग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसका टाइप इसको डिसाइड कर सकते हो कि भाई तू किस टाइप का है। इसका टाइप हमने बोल दिया तू ईमेल है। जो जैसे इसको हमने ईमेल टाइप बोल दिया तो ये समझ गया कि भाई मेरे को ना इसमें बिना विदाउट एट द रेट या विदाउट डॉट कॉम तो मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं करना। वैलिडेशन भी लग के आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। चलो ये तो आपने ये इसको पहचान बता दी कि देख तू इनपुट है, तो कुछ भी इनपुट मत करा लियो कि तुझ में लोग इनपुट करेंगे, इनपुट, ठीक है। तो कुछ भी मत करवा लियो भाई, ढंग की चीज़ करवाइए। तो इसको समझ आ गया, अच्छा मुझे तो ईमेल करवाना है, फिर ईमेल का जो तरीका होता है वो वही करवाएगा। ओके, सो आई होप कि यू आर गेटिंग टू नो अबाउट हाउ इनपुट टैग वर्क्स। अब प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर वो होता है कि पहचान, ये चिल्ला चिल्ला के बताएगा देख भाई मैं इनपुट टैग तो हूँ लेकिन मेरे में क्या लिखेगा, क्या इसमें इनपुट करेगा, वो प्लेस होल्डर से समझ में आएगा। जैसे पेन होल्डर होता है ना, तो दूर दूर से पता चलता है इसमें पेन को होल्ड करना है, उसी तरह प्लेस होल्डर होता है। ओके, तो चलिए प्लेस होल्डर में कुछ भी नाम डाल देते हैं। एंटर योर ईमेल फलाना ढिमकाना, एंटर योर ईमेल, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ठीक है आपने प्लेस होल्डर बना दिया, आपने इसको इनपुट टैग को डिफाइन कर दिया कि भाई तू तो ईमेल वाला है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद यूजर से हम वैल्यू लेंगे ना। एक्चुअल तो क्या है, यूजर ने सपोज करो लो यहाँ पे मैं कुछ प्रेस करता हूँ, ये जा कहाँ रहा है, स्टोर कहाँ हो रहा है, कहीं स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा या कुछ भी करूंगा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो मेरे कोड में भी कहीं स्टोर नहीं हो रहा, तो उसके लिए मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब भैया रिएक्ट के अंदर जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता है, स्टेट वेरिएबल होता है। अब कहानी समझना, मैंने कहा था ये प्लेग्राउंड वो प्लेग्राउंड है जहाँ पे रिएक्ट खेलने आता है, और ये प्लेग्राउंड वो प्लेग्राउंड है जहाँ पे आप गेम खेलते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप मैं अगर यहीं पे वेरिएबल बना दूँ कोई सेंस बनेगा? उस वेरिएबल के साथ मैं 50 काम करवाऊंगा, पहले डेटा स्टोर कराऊंगा, डिलीट कराऊंगा, फलाना ढिमकाना। रिएक्ट कहता है जो भी एक्चुअल तेरे को करना है वो मेरे को रिटर्न कर, ठीक है। उस वेरिएबल का जो भी करंट स्टेट है मेरे को वो फिलहाल के लिए रिटर्न कर, बना वना मत यहाँ पे। तो ऊपर बनाऊंगा जाके वेरिएबल, समझ गए कि लॉजिकल चीजें ऊपर होगी। तो रिएक्ट में वेरिएबल स्टेट के फॉर्म में बनता है, बेसिकली एक एरे होता है जिसके अंदर दो वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल, ठीक है, एक सेटर फंक्शन जिसका नाम है सेट ईमेल, जो कि ईमेल को अपडेट करता रहेगा। ये सब काम होता है यूज इफेक्ट की, यूज स्टेट की वजह से, ठीक है। मैंने बताया था स्टेट वेरिएबल होता है, तो स्टेट वेरिएबल कह रहा है मेरे को यूज कर ले भाई, यूज कर ले, इसलिए इसका नाम है यूज स्टेट, ठीक है। ये अपने आप में एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि दो चीज रिटर्न कर रहा होता है। देखो ध्यान समझो, यूज स्टेट एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, ईमेल और सेट ईमेल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। मतलब दो वैल्यू रिटर्न करता है, उसका नाम आपने कुछ भी दे दिया। अब आप कहोगे ये कैसा फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। क्या कहते हैं? डीस्ट्रक्चरिंग। आपने किसी फंक्शन की शक्तियों को डीस्ट्रक्चर कर लिया, उसके स्ट्रक्चर को डीस्ट्रक्चर कर लिया। दिस इज द टॉपिक इटसेल्फ कि हाउ यूज स्टेट वर्क, बट मोटा माटी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कि और इसके दो ही पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, कि भैया एक तो इसको नॉर्मल वेरिएबल चाहिए और दूसरा इसको एक सेटर फंक्शन चाहिए। बिना फंक्शन के तो काम ही नहीं चलेगा इसका। चलिए भाई, अब देखो जो ईमेल की वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे नॉर्मल आप वेरिएबल कैसे बनाते हैं, मान लो यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल ये बनाते हैं, ठीक है, कि भाई किसी नालायक ने पढ़ा दिया तो ऐसे पढ़ रहे हो ईमेल इज इक्वल टू, और जो भी ईमेल के हार्ड कोड करके वैल्यू डालनी है कि भाई फलाना एट द रेट ढिमकाना डॉट कॉम, सिंपल, ठीक है। तो आपने क्या किया इस ईमेल में, आई होप कि स्क्रीन में ये ग्रे कलर से लिखी हुई चीजें आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो 4K मॉनिटर या फोन खरीदे, ठीक है। तो ईमेल वेरिएबल के अंदर जो आपने ईमेल की एक्चुअल वैल्यू दी है, ये तो भाई स्टैटिक वैल्यू होगी, हमेशा के लिए सेट हो गई। कल को कोई आएगा महानस्ती क्या कर रहा है, क्या बात कर रहे हो, डायनेमिक वैल्यू भी कर सकते हैं, इस ईमेल में कुछ और लिख दो तो ओवरराइट होगी ना, पुराना कहाँ गया। डायनेमिक का मतलब तो है कि जो चीजें जो पहले थी वो बाद में हो जाए, जो बाद में थी पहले हो जाए, ठीक है। कि पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको रिएक्ट नहीं आता था, वो आपको आ गया, फिर 4 दिन बाद कोई कॉमेडी वीडियो देखोगे वापस भूल जाओगे, ये है आपका डायनेमिक नेचर, राइट। तो ये तो स्टैटिक हो गया, तो ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब बात ये कि ठीक है, आपने जो ये जो इनिशियल वैल्यू डाली भी थी वो स्टेट में कहाँ जाएगी, जब स्टेट वेरिएबल बनाएंगे तब कहाँ जाएगी। तो मान लो कि अगर आपको इनिशियली कुछ ईमेल की वैल्यू रखनी है तो आप यहाँ ऐसे रख सकते हो, वही फलाना ढिमकाना एज इट इज। मैं एम्प्टी रख रहा हूँ, मेरे को रखना ही नहीं है, मेरे को मांगता ही नहीं है कुछ, मैंने क्या रखा, एम्प्टी रखा इसको। ओके, तो एम्प्टी आप एम्प्टी स्ट्रिंग रख सकते हो क्योंकि ईमेल अपने आप में स्ट्रिंग है, नंबर तो है नहीं, बूलियन है नहीं, ट्रू फॉल्स तो है नहीं, तो क्या बचा, स्ट्रिंग बचा ना, चाहे एट द रेट डॉट कॉम हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, अगला आ जाते हैं, आपको क्या अगर यूजर से मतलब कुछ और आपको कराना हो तो उसका भी आप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। कल को आपको पासवर्ड कराना है तो आप यहाँ पे पासवर्ड और सेट पासवर्ड, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं सेट पासवर्ड लिख रहा हूँ तो आपको सेट ही वर्ड यूज करना है, आपको कुछ भी यूज कर सकते हो भाई। जैसे आप यू यूज कर लो कि मेरा पासवर्ड
अपडेट करते रहिए या ध्यान रखिए, कुछ भी समझ रहे हो? ठीक है, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, SRK पठान, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़ंक्शन का नाम ही तो है, दिस इज़ जस्ट अ नेम ऑफ अ फ़ंक्शन, डज़न्ट मेक एनी मिस्टेक और एनी ये किसी कन्वेंशन को वो नहीं कर रहा, रूल नहीं तोड़ रहा, तो आप समझ रहे होंगे। चलो, तो ये था, बट अब सेंसिबल नेम रखना चाहिए। सेट वर्ड इसलिए लोग यूज़ करते हैं कि इससे समझ आता है कि सेट कर रहा है, मतलब अपडेट कर रहा है बार-बार, पासवर्ड को बार-बार सेट कर रहा है, ठीक है। जैसे आप अपनी ज़िंदगी को, अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर को सेट करते हो, ठीक है, इसी तरह ये पासवर्ड को सेट करेगा, ठीक है, सेटिंग है इसका। ओके, चलिए जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यार, यहाँ पे पासवर्ड स्टार्टिंग में क्या रखते हैं? एम्प्टी रखते हैं, पासवर्ड तो हमेशा एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बना दिया पासवर्ड का भी एक स्टेट वेरिएबल। नाउ ये 2 तो बन गया। अब यहाँ पे इनपुट फ़ील्ड में हमारे पास, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो माय लैपटॉप इज़ वर्किंग क्वाइट स्लो। ओके, अब यहाँ पे दूसरा हम बनाएँगे, तो देखो कॉपी पेस्ट कर लो सीधा, यहाँ से उठाओ, कंट्रोल सी, मारो एंटर, कंट्रोल वी, यहाँ पे टाइप बदल दो, इसको बता दो देख भाई, अब जो इनपुट करवइयो, अब की बार ना ढंग का इनपुट करवइयो, कुछ जो छुपा के रखे लोग। तो पासवर्ड, ठीक है, यहाँ प्लेस होल्डर बदल दो, एंटर योर पासवर्ड। इससे पहले कि आपके दिमाग में सवाल चले कि इसके रंग-वंग अच्छे क्यों नहीं दिख रहे यहाँ पे, तो हम स्टाइलिंग भी करने वाले हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन ये तो सिंपल इनपुट फ़ील्ड है ना, अभी भी ये जो वेरिएबल बनाया है ये जा कहाँ रहा है? तो अब इनपुट फ़ील्ड के अंदर एक और विशेषता होती है जिसे एट्रिब्यूट कहते हैं। ये सब जो लिख रहे हो ये एट्रिब्यूट है, टैग के अंदर लिखने वाली चीज़ों को एट्रिब्यूट, वो वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है। इसको वैल्यू दे दो इज़ इक्वल टू ईमेल, ठीक है? इसको दे दो ईमेल। अब देखो खेल यहाँ पे, ओके वैल्यू, ओके यहाँ पे ये अ, जस्ट वेट, ठीक है। क्योंकि आप आपको जेएसएक्स फॉर्म में चीज़ों को देना पड़ता है, आप ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है, रिएक्ट का रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये इसने इस फॉर्मेट में लिया। नाउ द थिंग इज़ कि ईमेल जो आपने इसको दिया है, तो स्टार्टिंग में ईमेल क्या है? एम्प्टी है, तो स्टार्टिंग में ईमेल की वैल्यू एम्प्टी ही है, ठीक है। अगर कल को मैं यहाँ पे कुछ डाल दूँ ना, 1 सेकंड देखना, ठीक है, देखो चला गया? आपने जो ये हार्ड कोड चला गया, ठीक है। ऐसा नहीं यूज़र इसको एडिट नहीं कर सकता, म्यूटेट कर सकता है। ओह! 1 सेकंड। अब इसको म्यूटेट कैसे करोगे? मतलब एडिट कैसे करोगे? बदलोगे कैसे? तो इस फ़ंक्शन के द्वारा ही बदलोगे। जब तक ये फ़ंक्शन चलेगा नहीं, तब तक ये बदलेगा नहीं। ठीक है? ओके, तो चलते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको एम्प्टी छोड़ते हैं। ओके, हम यूज़र को ये सुविधा देंगे कि भाई तू भर, ठीक है? और आप चाहे सिंगल कोट में रखो, चाहे डबल कोट में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग ही है। इसकी पहचान है कि देख भाई ईमेल फ़िलहाल मैं एम्प्टी हूँ, पर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग हूँ। ना ही मैं नंबर हूँ, ना ही मैं बूलियन हूँ, मैं हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। इसलिए डालना ज़रूरी होता है। कुछ लोग मुँह फाड़ के बोल देते हैं, इसको खाली छोड़ दो। खाली छोड़ दूँगा तो फिर यूज़र कुछ भी डाल सकता है ना, थोड़ी पहचान समझ में आ रहा है कि ईमेल एक स्ट्रिंग के लिए है, ईमेल एक नंबर के लिए, नहीं ना, ठीक है। लेकिन अभी खाली छोड़ा है, पर एक हैक लगा दिया कि देख भाई, खाली तो छोड़ा है तेरे को, पर ससुरा तू रहेगा स्ट्रिंग ही। ओके। चलो, तो यार पासवर्ड वाला खेल हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं क्या पासवर्ड हाइड है, एन्क्रिप्टेड है, वेरी नाइस, ये चीज़ है। अब हमारे पास आता है थोड़ा लॉजिकल गेम, ठीक है? और जो एपीआई वाली बात बताई है वो भी। अब बटन भी बना लेते हैं, मालिक इतना खर्चा हो गया है तो एक बटन भी बना ही लेते हैं। चलो फिर बटन भी बना लेते हैं। सो यहाँ पे बनाते हैं एक बटन एंड बटन को करते हैं क्लोज़, ठीक है? और यहाँ पे कुछ भी दे दो, सबमिट दे दो, सेव दे दो, जो भी आपकी श्रद्धा है, ठीक है? आप दे दो, मेरे यूपीआई पे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, जो मर्ज़ी आप वो कर सकते हो। ठीक है, चलो। अब यार ये सिंपल एक बटन है, मतलब एक बटन एलिमेंट आपके डॉम में छप गया है। मैंने जो शब्द बोला ध्यान से सुनना, बटन एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? इसके लिए ना डॉम के लिए ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है? ये एक एलिमेंट है। जैसे हमारा शरीर बहुत सारे एलिमेंट से बना है, वैसे डॉम भी बहुत सारे एलिमेंट से बना है। खाली डॉम किस काम का था? ठीक है, ओके। बट ये एक सिंपल एलिमेंट है, मुझे इसको फंक्शनैलिटी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे इस बटन को शक्तियाँ प्रदान करनी पड़ेगी। कहाँ प्रदान करते हैं शक्तियाँ? एट्रिब्यूट की फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। नाउ ये जो ढाँचा मैंने तैयार किया, इसके बाद मैं लॉजिक समझाऊँगा, मैं कोड स्ट्रेट अवे ये वाले डालूँगा यहाँ पे, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अगर स्क्रैच से लिखना और रिएक्ट का प्लेग्राउंड क्या है, ये सब करने के लिए। अदरवाइज़ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये कोड सीधा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और फंक्शनैलिटी एज़ एक-एक लाइन आपको समझाऊँगा। सो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, मैंने इसमें स्टाइलिंग करी हुई है, ठीक है? वो सब आपको दिख जाएगा, तो मैं यहाँ से इस कोड को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे सीधा कर देता हूँ पेस्ट। नाउ इसको कर देता हूँ अनकमेंट, पूरे को करता हूँ कॉपी और ओके एंड नंबर 2 थिंग इज़ कि अगर मेरे को यही चीज़ करनी है, तो मैं डायरेक्टली इसको अनकमेंट कर लूँ। सो इसको मैं करता हूँ
क्लियर। एंड इसको भी मैं करता हूँ, ओके, सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इससे ये हट जाएगा। राइट, नाउ इसको कर दिया अनकमेंट एंड सुंदर सा फॉर्म हमारा खुल के तैयार हो जाएगा। एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, ओके, लेट मी रिफ्रेश इट, आई गेस इससे चल जाना चाहिए। So element type is invalid, okay, likely to forget or mixed up. So what we are doing wrong is कि, so yes, very rightly spotted, इंडेक्स फाइल में हमें चेंज करना है क्योंकि भैया हम इंपोर्ट तो करा ही नहीं रहे हैं, मतलब इसको यहाँ पे यूज तो कर ही नहीं रहे। तो इसको करो कमेंट, रेंडर, तो रेंडर कर रहा था app.2 को, कोड लिखा हुआ है ऐप में, ठीक है। तो यार यहाँ पे एरर आने का चांस था ही, सो एरर आया भी। तो ये हमारा सुंदर सा फॉर्म खुल के तैयार हो गया इस पूरे कोड की वजह से। अब इस पूरे कोड में ना देखो, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ा करो। तो रिटर्न में पहली चीज क्या थी, डिव थी, h1 थी, ये सब आपको कोई समस्या खड़ा करेगा नहीं। अब ध्यान से देखना, ये फॉर्म पे मैं क्लिक करूंगा तो एक लाइन जाएगी, पतली सी लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये पूरे फॉर्म का सेक्शन है। समझ में आई बात? अगर कल को इनपुट पे क्लिक करूंगा ये इनपुट तक जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है, ये फॉर्म अपने अंदर चीजों को होल्ड कर रहा है, ये सब उसके चाइल्ड है, ठीक है। अब बटन की बात करते हैं यार, बटन में ज्यादा कुछ है नहीं, टाइप इसको दे दिया सबमिट, तो इसको समझ आ गया कि सबमिट बटन है। कल को नहीं भी दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सबमिट बटन का टाइप सबमिट नहीं हुआ तो क्या सबमिट नहीं करेगा, जो हम ऑन चेंज पे लिखेंगे वो डिसाइड करता है बाकी चीजें। तो ये नॉर्मल ढांचा था। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू हार्ड कोड कर दिया 1 2 3, ठीक है, एंड यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे म्यूटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, म्यूटेट, एक सेकेंड, इसलिए म्यूटेट हो रहा है क्योंकि ऑन चेंज यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसको कमेंट करते हैं, सो इसको कमेंट करते हैं, और अब यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, मैं सीरियसली बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। वाई? बिकॉज क्या हो रहा है कि आपने ना इस इनपुट टैग को बोला, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास 32 इंच का मॉनिटर है तो मुझे अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि तेरे पास जो वैल्यू है वो ईमेल से आएगी। कहाँ से आएगी? ईमेल से आएगी। और इसको एक बार वार्निंग में देख लेते हैं क्या दे रहा है। ये प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप्स फ्रॉम अ फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। ऑन चेंज को कमेंट किया हुआ है, इस वजह से ये चीख चीख के हमें वार्निंग के लिए बोल रहा है। हम फिलहाल के लिए इसके वार्निंग को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। ओके, आते हैं इस कोड में वापस कि भैया वैल्यू में आपने डाला ईमेल, वैल्यू में डाला आपने ईमेल, और ईमेल में आपने हार्ड कोड करके यहाँ पे वैल्यू डाल दी 1 2 3। उसके बाद जब यूजर कुछ भी कर रहा है तो इस पर ट्रिगर क्या होगा? ऑन चेंज होना चाहिए। इस इनपुट फील्ड में कुछ भी, ध्यान समझना, इस इनपुट फील्ड में और कुछ होगा ना, मैंने तो कोड में ही और कुछ कर दिया, ठीक है। इस इनपुट फील्ड में, ठीक है, इस इनपुट फील्ड में जो भी कुछ होगा इनपुट टैग की वजह से होगा, तो इस इनपुट फील्ड में जो भी कुछ हो रहा है उसका ट्रैक कौन रखेगा? ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज था ही नहीं, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो इसलिए ना तो ये डिलीट हो रहा है, ना इसमें कुछ आप ऐड कर सकते हो। देखो मैं सीरियसली ऐड कर रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस में ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या होगा। तो एक ऑन चेंज नाम का हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है, ध्यान समझना, मैं यहाँ पे किसी फंक्शन वंक्शन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना रट लेते लोग, सबको फंक्शन ही फंक्शन बोलना शुरू करते हैं। भैया एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसने कहा कि देख भाई मेरे अंदर कुछ लिख, मैं तो ट्रैक करूंगा, लेकिन ट्रैक करने के बाद क्या होगा ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस इतना पता है कि उस फील्ड में कुछ ट्रैक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस ऑन चेंज को इतना पता है कि इस फील्ड में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, ठीक है, वो सब कोई फंक्शन आके डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे अपने एक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन बनाया, मतलब एनोनिमस फंक्शन, ये बना दिया एनोनिमस फंक्शन। इसके बाद डालेंगे इज इक्वल टू, ठीक है, इसका इस फंक्शन की बॉडी, ध्यान से सुनना, इस फंक्शन की बॉडी, ओके। अब ये एनोनिमस फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है इवेंट, क्योंकि जो भी हो रहा है वो इवेंट है, इस इनपुट के लिए क्या इवेंट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस इवेंट को ना, इस इवेंट पे जो आपने टारगेट किया है, ठीक है, और उस टारगेट में जो वैल्यू है, ठीक है, उसको ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, ठीक है, उसको क्या कर ले रहा है, ये एक्सेप्ट कर ले रहा है, ओके। ये तो काम हुआ एनोनिमस फंक्शन का। किसका काम हुआ? एनोनिमस फंक्शन का। अब सीन क्या है कि आप एक काम करो, इसको पास कर दो, जो भी इस इनपुट फील्ड में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की वजह से चीजें आई हैं, ठीक है। इवेंट क्या था? आप यहां तक गए, आपने क्लिक किया तो इवेंट डॉट टारगेट हो गया। आप यहां तक गए तो एक इवेंट हुआ, ठीक है, इसमें क्लिक किया वो टारगेट हो गया। मतलब
आपने क्या क्लिक किया, इनपुट फील्ड का कोई एक सेक्शन क्लिक किया तो टारगेट हो गया, टारगेट करके आपने जो दबाया वो पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, तो वो तो आ गया, ठीक है, वो चीज़ हमारे पास आ गई। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है, बट ये देना किसको है, ये देना है इसको, ठीक है, कि भाई तू अपडेट हो जा, और इसका अपडेट कौन कराता है, ये कराता है, इसका चमचा जो है सेट ईमेल, तो इसके चमचे को पास करो, तो उसका चमचा है एक फंक्शन, देखो ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल है, इसका चमचा है फंक्शन, क्या नाम है, सेट ईमेल, वाह क्या कोड लिखा है, सेट ईमेल दबाया और फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन अपने अंदर, फिर ये आप फंक्शन कॉल करा लिया, बुला लिया इसको कि अरे ऑन चेंज की वजह से ऑन चेंज के अंदर तू आ जा, आपने कॉल कर लिया, तो भाई कुछ पास भी तो करोगे, तो आपने ये पास कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब आएगा मज़ा। अब आप इसको यार यहाँ पे बैक स्पेस दबाओ, आप कुछ भी दबाओ, ठीक है? आप आराम से यहाँ पे चीज़ों को आप कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर आप कहोगे यार मुझे ना इस बात पे थोड़ा सस्पिशन लग रहा है, मेरे को ज़रा दिखाना पहले 1, 2, 3 था या जो भी था, बार-बार कैसे-कैसे बदल रहा है ज़रा मुझे दिखाना। तो मैं इसको लॉक कराता हूँ, ठीक है? माइट बी दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी लेंथी बट आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसको भी आएगा जिसको रिएक्ट का आर भी नहीं पता, जावास्क्रिप्ट का जे भी नहीं पता, स्टिल मैं उसको डीप डाउन करके एक फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है? सो इसी बात पे ठोक दो लाइक। चलो यार, तो आते हैं और देखो मेरा रहस्य भी खुल गया, बैकग्राउंड इमेजेस भी दिख गई आपको, ठीक है? मज़ा भी आया आपको, ठीक है? चलिए, तो बोर किए बगैर हम यहाँ पे कंसोल करा लेते हैं, ठीक है? कंसोल बहुत शक्तिशाली चीज़ है। कंसोल आमंत्रित किया जाए डॉट लॉग, ओके। अब देखो, इसका काम होता है सिर्फ़ इसकी वैल्यू को अपडेट करना। अपडेटेड वैल्यू इसी में मिलेगी, तो मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ, ठीक है? ठीक है, कुछ भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे डालूँगा ईमेल, ठीक है? अब कंसोल कैसे लिखते हैं यार, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी मेरे से पूछना मत, पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है? और पुराने वीडियोज़ देखना। चलो, अब ये चीज़ हो गया, अब इसको करते हैं रिफ्रेश, ओके, परफेक्ट। कंसोल में आते हैं, अभी स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में एम्प्टी, अब ध्यान से देखते जाना। अब क्या हो गया? 1 दबाए तो 1 आ गया, 2 दबाए तो 2 दबाया आ गया। अब वापस बैक स्पेस दबाऊँगा, 1 1 चला गया, ठीक है? ये कौन अपडेट कर रहा है? ये अपडेट कर रहा है, ठीक है? मज़ा आ रहा है? ठीक है, चलो तालियाँ बजती रहनी चाहिए, कोड होते रहना चाहिए। चलिए, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डालूँगा, एक-एक इवेंट ट्रैक करता है, एक-एक इवेंट, मैं फिर से समझाता हूँ कंसोल को क्लियर करके। मुझे लग रहा है बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग को, ठीक है? ओके, तो इसको रिफ्रेश करते हैं और जिनके पास छोटा फ़ोन है, मेरे पास तो 32 इंच का मॉनिटर है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। जिनके पास छोटा फ़ोन है उनको दिखेगा नहीं, तो उनको थोड़ा-सा वो कर देते हैं। तो यार ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छोटी नहीं होनी चाहिए। फ़ोन उनमें से एक है, क्योंकि वीडियो नहीं देख पाओगे उसमें। ओके, चलिए, तो यार ये मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, जैसे मैंने क्लिक किया, ध्यान से देखना, ये कर्सर है, जैसे कसम से मैं दबाऊँगा, आवाज़ आएगी मुझे, कट। तो ये एक इवेंट डॉट टारगेट हुआ कि मैंने एक इवेंट, इवेंट क्या होता है? इस पूरे स्क्रीन पे आप कुछ भी करो, इवेंट हो गया। टारगेट मैंने स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट लिया, मैंने जकड़ लिया कि इनपुट फ़ील्ड, आ ससुरे मैंने तुझे ही पकड़ लिया और अब ये टारगेट हो चुका है। अब इसमें जो भी दबाऊँगा, वो वैल्यू है, ठीक है? जितनी बार दबाऊँगा, वो वैल्यू है। तो यहाँ पे एमएनसी लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है? तो हो क्या रहा है कि एक-एक इवेंट की वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है? वैल्यू एक-एक उसमें स्टोर होती है, ठीक है? अब मैं इसमें से एक बार भी बैक स्पेस मैंने प्रेस किया, तो हुआ क्या कि इवेंट डॉट टारगेट और एक जो बैक स्पेस है अपने आप में उसके लिए वैल्यू है, ठीक है? अब ससुरा वो वैल्यू जो है नल है, बैक स्पेस की वैल्यू क्या होती है? नल होती है। लोग कहते हैं बैक स्पेस कौन सी वैल्यू होती है? अरे है वैल्यू, नल है, ठीक है? मेरा बेटा ₹0 कमाता है, पैसे नहीं लाता वो, ठीक है? बेरोज़गार है पर वो एक, ठीक है, वो तो बेरोज़गार ही है यार, ठीक है? सो चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि पासवर्ड के लिए भी मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है कि पासवर्ड कैसे काम कर रहा है। तो अरे भाई, पासवर्ड भी शुरू में एम्प्टी है, ठीक है? शुरू में पासवर्ड क्या है? एम्प्टी है। ये देखो इसकी वज़ह से वो एम्प्टी है। नहीं समझ में आ रहा, पासवर्ड का भी कंसोल करा देते हैं, ठीक है? नहीं मानोगे ऐसे। चलिए, यहाँ पे डाल दिए पासवर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड। अब ज़रूरी नहीं है पासवर्ड ही यहाँ पे लिखो, मेरा पासवर्ड, तुम्हारा पासवर्ड, कुछ भी लिख सकते हो। इस जगह पे एक्ज़ैक्टली वही लिखना है जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं देखूँगा अपना पासवर्ड, सिंपल। ये लाइन है, ये तो एज़ इट इज़ छाप देता है। स्ट्रिंग जो है कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग को एज़ इट इज़ छाप देता है। करते हैं रिफ्रेश एंड ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं,
ठीक है, कि अब ईमेल नहीं देखना हमें। इससे क्या होगा ना, कंसोल क्लियर हो जाएगा। कंसोल क्लियर हो जाएगा तो आपको थोड़ा-सा रीड करना ईज़ी रहेगा। ओके, मैं देखूँगा अपना पासवर्ड शुरू में क्या है, खाली है। किसकी वजह से? क्योंकि इस पासवर्ड की वजह से। ये पासवर्ड क्या है? ये रहा, और इस पासवर्ड की वैल्यू क्या है? ये रही। ठीक है, और ये ट्रिगर कहाँ से हो रहा है? ये सारा ट्रिगर हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ डालूँगा, देखो वहाँ तो नहीं दिखेगा क्योंकि इस टाइप प्रॉपर्टी ने, टाइप पासवर्ड ने उसको छुपा रखा है, लेकिन यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, ओके, 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 ओके। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्चुअल में शो नहीं हो रहा है। देखो, चल ओस 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, गलती कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हो गया? दिख गया? ठीक है। हाउ एन्क्रिप्टेड, कितना आप, आपको कितना लगता है कि आप वेरिफाइड हो, कितना आप सिक्योर हो? ठीक है, कि आप पासवर्ड डाल रहे हो और फेसबुक वाले देख नहीं रहे। बेबी खाना खा लेना इज़ नॉट विजिबल टू फेसबुक। सो एनीवेज़, ठीक है, कोड लेवल पे चीज़ें चेंज करी गई। अभी तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ब्रीचिंग की बात ही नहीं कर रहा। चलो, चलो वापस फ़ोकस करते हैं। अब पासवर्ड को मैंने यहाँ पे एक्चुअल में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि पासवर्ड है, क्या है, क्या नहीं है। इसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से मतलब है। इवेंट पूरा स्क्रीन था, फिर समझा देता हूँ, टारगेट आपने एक चीज़ को जकड़ लिया और उसमें जो भी घटनाएँ करी वो वैल्यू होगी आपके लिए। ठीक है, फुल डेप्थ में समझ में आया, बढ़िया है। दोस्तों, प्रीमियम कोर्स आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए ये रिफ्रेश करते हैं। अब खेल आता है भाई एपीआई का। एपीआई समझा दो, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे, एपीआई समझाओ। अब यार एपीआई समझाऊँ उससे पहले कहीं तो मैंने सबमिट पे कोई फंक्शन ही नहीं बनाया। सबमिट बटन भी तो समझना पड़ेगा। सबमिट बटन में तो खाली टाइप सबमिट लिख दिया, अगर ये नहीं लिखूँगा तो भौकाल नहीं मचेगा। यार बिल्कुल मचेगा, ऐसा कुछ थोड़ी है। रिफ्रेश भी कर देता हूँ, आपको लगेगा कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, देखो रिफ्रेश भी कर दिया, इसको क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है? ठीक है, कुछ हो रहा है? हो रहा है ना? ठीक है, बताओ रीज़न, ठीक है। रीज़न ये है कि एम्प्टी जा रहा है यहाँ से, ठीक है, कुछ भरा नहीं है और जा क्यों रहा है? क्योंकि सबमिट किसी और की वजह से हो रहा है, वो फ़ंक्शन हमारा चल रहा है, ठीक है। अब नहीं होगा, ठीक है, अब नहीं होगा, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग था, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो मैंने तुक्के से इसको क्लिक किया था, बट आपको ये समझाना इम्पोर्टेंट था कि अगर मैंने यहाँ पे ना ऑन ऑन सबमिट का फ़ंक्शन बनाया हुआ था, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ, ओके। बट आप समझो कि क्या हुआ? आपने कुछ नहीं भरा ना, ठीक है, तो भी गया, क्यों गया? एम्प्टी गई ना भाई, वैल्यू स्टा कुछ तो है, एम्प्टी सही पर वैल्यू तो है, ठीक है? अब आप कहोगे कि ये तो बग है फिर अपने आप में। हाँ, तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, आप यहाँ पे इवेंट हैंडलर्स का इस्तेमाल करके आप कोड को और मॉडिफ़ाई कर सकते हो कि अगर अगर सबमिट तभी हो जब कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू हो, ठीक है? नल, अनडिफाइंड ये हो, तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज़ करते हो अपने कोड को, ठीक है? पर उतना नहीं जाना, पहले दूध पीना फिर हल्दी वाला दूध पीना है, ठीक है? ओके, तो आते हैं वापस अपने कोड में, तो समझा क्या रहा था मैं? समझा मैं ये रहा था कि पहले मैं अपना ढूँढ लूँ, कमेंट कहाँ गया, भुतला गया है वो, ठीक है? चलिए। देखो यार, बटन की बात करते हैं, 2 फ़ील्ड समझा चुका हूँ, बटन पे आते हैं। सो बटन इज़ जस्ट अ सिंपल एलिमेंट, ठीक है? एचटीएमएल के लिए टैग है, डॉम के लिए एलिमेंट है। डॉम समझ रहे हो ना? ठीक है, जात वाला डॉम नहीं, डोम नहीं है वो, ठीक है? ठीक है, इट्स अ डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नाउ अगर मैं यहाँ पे बटन के अंदर ही आऊँ, ठीक है? और बटन के अंदर आने के बाद वैसे तो मेरे ख्याल से आई कांट पुट अ कंसोल ओवर हियर बट स्टिल आई ट्राई। अगर मैं यहाँ पे ओके कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, जस्ट फॉर अ मोमेंट, console.log, I don't think it will work inside, it will not work, डायरेक्टली ये काम नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं चमत्कार करूँ कुछ, ऑन क्लिक इवेंट, क्योंकि क्लिक हो रहा है ना, ऑन क्लिक एक इवेंट है, ठीक है। देखो यार, थोड़ा सा कोड एडिटर भी तुमको चीज़ें समझा देगा, ठीक है। ऑन क्लिक में लिखा, ठीक है, ये क्या है? एक इवेंट है जो एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसके अंदर मान लो, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, बस एक फ़ंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। ऑन क्लिक अपने आप नहीं चलता, ऑन क्लिक के अंदर जो होता है इसको एक फ़ंक्शन चलाता है, एनोनिमस फ़ंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं अब अपना console.log लिख देता हूँ, ठीक है। आई वाज़ क्लिक्ड, मुझे दबाया गया था। यार दैट माइट नॉट साउंड गुड, आई वाज़ क्लिक्ड। ओके, सो दैट्स समथिंग। अब देखते हैं, कोड को करते हैं रिफ्रेश। देखो पर्पस क्या है, लॉजिकली समझो, पर्पस ये है कि क्या बटन के क्लिक पे कुछ हो रहा है। सो इसको भी कमेंट वो कर देते हैं। सो आई होप कि इन दोनों का सेंस, पर्पस समझ में आ गया। कंसोल डॉट लॉग लगा के आप डीबग कर सकते हो, अपने कोड को समझ सकते हो, बहुत शक्तिशाली चीज़ है, ठीक है। कुछ महानस्ती उसी से कोड लिखना शुरू कर देते हो, वो यहीं तक चलेगा, ठीक है।
आई वॉज वन ऑफ देम इन माई अर्लियर डेवलपमेंट फेज। सो अब इस पर क्लिक करो, आई वॉज क्लिक, ठीक है, पर कुछ हुआ नहीं, ठीक है, आई वॉज क्लिक पर कुछ हुआ नहीं। वाई? बिकॉज कोई फंक्शन ही नहीं ना कुछ होने के लिए, ठीक है। आपने ये ट्रैक कर रहा है कि आपने बटन दबाया, दैट तो इसको आप यहाँ से करो, हटाओ, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब देखो आपने ना फॉर्म का इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब आपको क्या ज़रूरी है फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करो? अरे नहीं भाई, आपने तो 2 इनपुट फ़ील्ड्स बनाए, 2 फ़ील्ड्स बनाए, उसको थोड़ी पता है फॉर्म में क्या है। आप इसको यहाँ से फॉर्म टैग हटा दो, ठीक है, और जो भी लॉजिक है वो बटन सबमिट पे लगा दो। इट्स इक्वली वैलिड, ठीक है। खैर आप कहीं भी लगाओ, ठीक है। अब मैं इसको यार यहाँ से फॉर्म हटा ही देता हूँ, ठीक है। बट दैट डिज़ाइनिंग विल गेट डिस्टर्ब, इसलिए मेरे को फॉर्म नहीं हटाना। अब यहाँ पे आते हैं ऑन सबमिट पे, ठीक है। अब आपको अगर 2-2 ऑन सबमिट क्यों लगाया है, तो 2 तरीके होते हैं लिखने के, कोई सा भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये रिएक्ट की बात है। सो यहाँ पे आपका कोड हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है। फॉर्म अपने अंदर एक एट्रीब्यूट एक्सेप्ट कर रहा है। जिस तरीके से, थोड़ा आराम से धीरे करके बताता हूँ, जिस तरीके से बटन पे ऑन क्लिक इवेंट था, उसी तरह फॉर्म फॉर्म के पास ऑन सबमिट इवेंट होता है। ऑन सबमिट इवेंट जो है वो कुछ फंक्शन मांगता है, ठीक है। क्या मांगता है? फंक्शन। इसने हैंडल सबमिट फंक्शन आपने पहले लिख दिया। अब पजल हो रहे होगे। अब आप सोचोगे कि भैया अब तक आप जो बता रहे थे वो कुछ इस तरीके से बता रहे थे कि इसको पहले मैं अलग-अलग लाइन में कर लूँ, एक बार को इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ऑन सबमिट मेरा कैप्स लॉक ऑन है, सो ऑन सबमिट सजेस्ट करेगा, ऑफ कोर्स ये सजेस्ट करेगा कि इसके अंदर तो जो भी चीज़ होता है उसको चलाने के लिए एक फंक्शन की नीड पड़ती है, एनोनिमस फंक्शन की नीड पड़ती है। तो ये लो, ठीक है, कि तब जाके काम करता है, इसके अंदर लॉजिक लिखते हैं। देखो, ये तब है जब मान लो कि कोई फंक्शन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अगर मान लो कि मैं फंक्शन सिर्फ़ कॉल करा रहा हूँ, सिर्फ़ कॉल करा रहा हूँ, तो उसको फिर एनोनिमस फंक्शन की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं एक फंक्शन ऐसा कॉल करा रहा हूँ, जैसे जो कि पहले से लिखा हुआ है कहीं, ठीक है। अब इसको लिखूँगा कैसे? ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, यहीं आपको सारा खेल समझना है। ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये एसिंक का मतलब होता है कि इसको आपने बताया कि भाई तू एसिंक्रोनस टाइप का है। अब जावास्क्रिप्ट में 2 चीज़ें होती है, एक सिंक्रोनस, एक एसिंक्रोनस। बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ सिंक्रोनस होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये है एसिंक्रोनस, क्योंकि इसको ना काम ही ऐसा करना है। इसको यूज़र से इनपुट वगैरह लेने हैं, सब कुछ करना है और साथ में फॉर्म भी सबमिट करना है। अब आप कहोगे कि कर क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आया ये बात कि यूज़र से लेना है, ये वो करना है। मैं बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने एक चीज़ डाला, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई वैल्यू डाली, तो एक-एक चीज़ यहाँ पे ट्रिगर हो रही होगी ना। मीनव्हाइल ठीक है, कि एक-एक चीज़ ट्रिगर हो रही होगी, ठीक? तो इसको रोक के भी रखना है, ठीक है? ये नहीं कि एक चीज़ ट्रिगर हुई उसी को सबमिट कर दिया। मान लो कि अगर ये एसिंक नहीं होता, एक भी ट्रिगर होता उसी को सबमिट कर देता, ठीक है? ठीक है, तो आप अपना नाम डाल रहे हो, ठीक है, कि मान लो कुछ भी डाल रहे हो कि amresh.puri@gmail.com, तो भैया अमरेश का ए लिखा हो, भेज दिया, फिर तो उसको कैसे रोकोगे? ठीक है? आप उसको समझाते हो कि देख भाई शांत रह, आराम से पहले उसको पूरा भर लेने दे, ठीक है? लेकिन जावास्क्रिप्ट वो भी नहीं मानता, जावास्क्रिप्ट का नेचर तो बदलोगे नहीं, वो तो एक भी चीज़ें ट्रिगर हुई वो तो एग्ज़ीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो आप उसको समझा रहे हो फंक्शन को कि देख यार जावास्क्रिप्ट तो मानेगा नहीं, हरामी बच्चा है, तू भोला बच्चा बन, उसको करने दे एक के बाद एक एग्ज़ीक्यूट। तू मत जा, तू शांति से रह, वो एग्ज़ीक्यूट करके लाएगा तो तेरे पास ही और फिर तू लेके सबमिट कर दियो, ठीक है? और अगर आप इसको इसके आगे एसिंक नहीं लगाते तो ये भी जावास्क्रिप्ट के संगति में रह के बिगड़ जाता, उसके साथ चला जाता, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। मुझे पता है एसिंक को अभी और डिटेल में बताना है। ओके, तो एसिंक यहाँ पे मैंने लिख दिया न, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये हमारा फंक्शन का पैरामीटर है। नॉर्मल एरो फंक्शन ऐसे बनाते हैं जो कि एक चीज़ ई एक्सेप्ट कर रहा है, ई क्या है? इवेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शन बॉडी, ठीक है। अब खेला हो गए, ठीक है। अब यहीं पे सारा खेल होगा, ठीक है। बंगाल में दीदी और हैंडल सबमिट में इवेंट, सारा खेला मचाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जो ई इवेंट आया है, इवेंट कहाँ से है आपको पता है, ठीक है। ऑन सबमिट या ऑन क्लिक इन सब में जो भी चीज़ें होती है वहाँ से इवेंट आता है। वो इवेंट आपने डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा दिया। इवेंट देखो ऑब्जेक्ट है अपने आप में, उसके बहुत शक्तियाँ हैं, उसके पास डॉट टारगेट की शक्तियाँ हैं, डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट की शक्तियाँ और भी कई सारी शक्तियाँ हैं। आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। उनमें से आपने एक प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिख दिया कि भाई रुक जा, बाय बाय डिफ़ॉल्ट तुझे ना जो भी तेरे पास इवेंट आया है उसको उसके साथ कुछ करना नहीं है, ठीक है। ओके, फिलहाल के लिए इस चीज़ का यही मतलब है। अब आते हैं इस फ़ंक्शन का सेकंड थ्रेड। देखो थ्रेड नंबर 1 था ये, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थ्रेड नंबर 1। थ्रेड नंबर 2 ये पूरा होगा, ठीक है? ये जहाँ तक चलेगा ये थ्रेड नंबर 2 है, ठीक है? अब वेट,
एसिंक, अवेट, ये सब देख के घबराना नहीं है, ये सब एसिंक्रोनस के पार्ट है, ठीक है। अवेट का मतलब इसको बोला गया कि देख भाई रुकियो, वेट करियो, ये तो एपीआई है, ये नहीं एपीआई आते ही एपीआई सीधा भाग गया, एपीआई को माल लोड भी तो करने दो, ट्रक आया है, ठीक है, और फिर आपके घर से भाग जाए, ठीक है, कि फ्रंट एंड तक, बैक एंड से फ्रंट एंड तक ट्रक आ गया, माल लोड किया ना भागेगा क्या, उसको वेट कराओ, ठीक है, वेट, तो अवेट लिख देने से वेट नहीं करेगा, उसके कुछ कंडीशन देनी पड़ती है। एनीवे, तो वो सब समझाएंगे। देखो ये सब, ये फेच जो है ना, फेच एक प्रॉपर्टी होती है जो जावास्क्रिप्ट ने 2016-17 में डिजाइन किया था, जिससे एपीआई कॉल कराते हैं, ठीक है। उससे पहले अलग अलग तरीके होते थे जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन है, ध्यान से देखो, फेच अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, अवेट यहाँ पे एंटर मारूं, ठीक है, तो आपको, और इसको मैं एक बार को काट दूं, फॉर एग्जांपल इस चीज को मैं इस तरीके से ऐसे कट कर देता हूँ, ठीक है, रुको, इस पूरे, तो आपको एक चीज दिखेगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, एक फंक्शन है, ये फेच अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन के बॉडी में, पैरामीटर में आपने चीजें भेजी है, फंक्शन देखो, फेच लिखा हुआ है, फेच यहाँ पे आपने कॉल करा है सिर्फ, और कहीं ना कहीं फंक्शन ये डिफाइन हो रखा होगा, ठीक है, जहां पे डिफाइन हो रखा होगा अपने मालिक के लिए बहुत सारा माल यहाँ से उठा के ले जाएगा फेच, ठीक है, और इस फेच को बोला सबसे रुक के जाइयो, माल पूरा लोड होने दियो, ठीक है, अभी माल उठाएगा ना, माल बहुत तगड़ा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट है, तो ये है, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या मतलब, ये क्या चीज है, तो पहला तो इसने एक स्ट्रिंग उठाया, ठीक है, अब यहाँ भी समझाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो, कंट्रोल वाई, सो यहाँ से इसको मैं करता हूँ कट, ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन की बॉडी में सबसे पहला ये क्या आया, सबसे पहली जो चीज आपके पास आई यहाँ पे, वो है एक स्ट्रिंग, तो यार ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग आया, कॉमा दिया कि भाई दूसरा, ठीक है, कि पहला यार एक एक 27 इंच का मॉनिटर लोड कर, इसका दूसरा यहाँ पे एंटर मारो, ठीक है, दूसरा आपने एक पूरा पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया, ध्यान से देखो, इसको मैं वो करूँ ना, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कि, तो ये दो ही चीज ले जा रहा है अपने पैरामीटर में, एक स्ट्रिंग ले जा रहा है, स्ट्रिंग वो पता है जहाँ पे पहुंचाना है, ठीक है, और दूसरा वो माल है जो ले जा रहा है 32 इंच 27 इंच का मॉनिटर, ठीक है, ड्यूल सेटअप, ओके। सो बहुत सिंपल था, ठीक है, और इसको बोल दिया कि भाई तू रुक के जाइयो, ये नहीं कि बस ऐसे ही फुरफुरा जाइयो, और ये सारा काम हमने एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल को दे दिया, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं रिस्पॉन्स रखो, इसका नाम कुछ भी रख दो कि यार सामान लोड हो गया, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। तो होगा क्या कि आप अपने कोड में सिर्फ रिस्पॉन्स को यूज करोगे, रिस्पॉन्स वेरिएबल को यूज करोगे, और उससे आपके अंदर पूरी एपीआई की शक्ति आ जाएगी, बार बार कौन इतना कोड लिखेगा, तो आपने सारा कुछ किसको दे दिया, एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल को दे दिया, ठीक है, बहुत सिंपल है, ओके। तो यार ये कोड यही था, ठीक है, इसको यार एक्सपैंड नहीं करते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि देख के लगता है भाई अभी है, पता नहीं क्या ही होगा। अब आते हैं, ये सिंगल थ्रेडेड था, ये थ्रेड खत्म, अब यार एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, डेटा नाम से, ठीक है, सिंपल डेटा नाम से वेरिएबल बनाओ, ठीक है, इस रिस्पॉन्स के अंदर सारा खेल हो रखा है ना, इसलिए इस रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मतलब इसमें बस फॉर्मेट बदल रहे हैं कि हमको जेसन फॉर्मेट में चाहिए, हो सकता है कोई और फॉर्मेट हो, एक्सएमएल हो, फलान ढिमकाना, तो डॉट जेसन क्या करता है आपके रिस्पॉन्स को, मतलब रिस्पॉन्स इन द सेंस कि आपकी एपीआई, इसके अंदर एपीआई ही तो है, और तो कुछ है नहीं, एपीआई के अंदर क्या आपका डेटा है, तो घूम फिर के आपके डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात फिर से समझो, रिस्पॉन्स में क्या है, एपीआई, रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, ये एपीआई, एपीआई के अंदर क्या है, आपका डेटा, तो रिस्पॉन्स में इनडायरेक्टली क्या चला गया, आपका डेटा जो आप भेजना चाह रहे हो इधर से, तो आप भेजने से पहले कह रहे हो कि भाई बदल जाओ, ठीक है, जैसे अपनी बेटी को विदा करने से पहले उसको एकदम सुंदर उंदर बना के भेजते हो, ठीक है, एकदम लीपा पोती करके, तो वही है कि भाई उस फॉर्मेट में चले जाए जिस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चाहे बाद में तो बेकार हो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सॉरी मैं एम्पावरमेंट का सपोर्टर हूँ। चलो, तो यहाँ पे इसको आपने आपने अपने रिस्पॉन्स को, अपनी प्यारी बिटिया को जो शादी ब्याह के ताम झाम से करके आपने इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया, और अवेट करके टाइम लगेगा इन सब चीजों में होने में, ठीक है, और ये सारा काम करके भी आपने किसको संभाल दिया, डेटा को, कि अब आपने अपनी बेटी को बोला कि अब बनिए तू बहू, अपने रिस्पॉन्स को आपने बोला कि अब बना है तू डेटा, अब तक नहीं था डेटा तू, अब जाके डेटा बना है, तो अब कंसोल डॉट लॉग करोगे ना, डेटा देखोगे तो एक्चुअल डेटा आपको दिख जाएगा, ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है, चलो, और
अब आपने क्या किया, ये सारा काम, ये सारा तामझाम, ठीक है, कि आपने अपनी बेटी को बहू बनाया, उसका डेटा कन्वर्ट किया, फलाना-ढिमकाना, इवेंट को बुला के रोका, ये सब किसको दे रखा है? हैंडल सबमिट को, और रुका हुआ है, एसिंक है, रुका हुआ है, थ्रेड से बाहर अपना आराम से रुका हुआ है। अब नॉर्मल यार आप यहाँ पे ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल करा दो और आपका डेटा चला जाएगा। पूरा कन्वर्जन वर्जन यूआई पे हो चुका है आपका। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू सेंड अ डेटा। यही तरीका होता है। कॉम्प्लेक्स कोड में भी तरीका ही होता है। इसी तरीके से हम इसको वो करते हैं, बाइफरगेट करते हैं। ठीक है? आई होप आपको चीज़ समझ में आएगी। बाकी यहाँ पे सीएसएस की नॉर्मल फाइल्स है, स्टाइलिंग की फाइल्स है। किसी और क्लास में सीएसएस को मैं ब्रीफली समझा दूँगा। यहाँ पे सीएसएस के कोड लिखे हुए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बस क्लास के थ्रू उसको एक्सेस किया, ठीक है? तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्लास होता है, यहाँ पे रिएक्ट में क्लास नेम होता है, ठीक है? उसके आगे जो भी क्लास है उसका नाम लिख दो, तो उसका स्टाइलिंग यहाँ पे चिपका देगा, ठीक है? इसको करते हैं रीलोड लास्टली, ठीक है? और एक-एक स्टेप को वापस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जो लिखा वो ट्रिगर होगा, यहाँ पे जो लिखा, ठीक है? यहाँ पे वैलिडेशन भी लगा, अगर मैं सबमिट करूँगा तो वैलिडेशन आ गया, देखो इनलाइन वैलिडेशन आ गया कि भैया @इंक्लूड कीजिए। ये HTML5 की खासियत है, जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? HTML5 भी बाय डिफ़ॉल्ट कर दे रहा है। इनपुट टैग जो आपने इस्तेमाल किया है ना दोस्तों, वो HTML5 का इस्तेमाल किया है, ठीक है? ओके, तो ठीक है, बेटी.com, ठीक है? और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी लिख दो, पापा की परी, ठीक है? कुछ भी लिख दो पासवर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे आप करो सबमिट एंड गाइस देखो, ये चला गया, ठीक है? और इस तरीके से ये आईडी चलेगी पर्टिकुलर। अब ये जो सबमिट हुआ है, ये किसी बैकएंड, भाई ये एपीआई मैंने शुरू में बताया था बैकएंड वाले बनाते हैं। सो एपीआई इज़ मेड बाय बैकएंड एंड ऑन बैकएंड, ठीक है? बाय बैकएंड डेवलपर्स ऑन बैकएंड, तो मैंने ये चीज़ आपको समझाया था। अब ये बैकएंड में यहाँ से गया, ठीक है? स्टोर हो ना हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने आईडी नंबर 101 का डेटा भेज दिया है, नहीं स्टोर होगा तो ये बैकएंड में जगह खाली रहेगी, हमेशा आप आईडी नंबर 101 ही भेजते रहोगे, ठीक है? तो इस तरीके से एक प्रॉपर एपीआई कॉल करा के हम अपना फॉर्म को इंजेस्ट करते हैं। दिस इज़ अ सीरियस इंडस्ट्री लेवल कोड। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द बिगेस्ट कोड, बट दिस कोड कंटेन सम चंक दैट एक्चुअली फॉलोज़ द इंडस्ट्रियल मेथड। मैंने पूरा समझाया आपको, ठीक है? जहाँ पे एक लेमैन पर्सन को भी समझ में आ जाएगा कि क्या एपीआई होता है, क्या फेच का मतलब था यहाँ पे, ठीक है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस कोड करो, बट यही था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको प्रैक्टिस करना। बाय।